नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और अब बात करेंगे इस हफ्ते रिलीज़ हुई फ़िल्मों के बारे में, जिनमें मैं सबसे पहले बात करूंगा फ़िल्म बस्तर की, द नक्सल स्टोरी। इसके अलावा इस हफ्ते एक और फ़िल्म रिलीज़ हुई है जिसका नाम है योद्धा। ये सिद्धार्थ मल्होत्रा की फ़िल्म है, लेकिन पहले बात हम करेंगे बस्तर की। तो बस्तर के बारे में पहले तो ये बता दूं कि इसके जो निर्माता हैं वो हैं विपुल शाह, जिन्होंने केरला स्टोरी जैसी फ़िल्म का निर्माण किया था, डायरेक्शन भी किया था। और उसके अलावा इस फ़िल्म की अगर बात करें तो इसका डायरेक्शन किया है सुदीप्तो सेन ने और इसको लिखा है सुदीप्तो सेन और अमरनाथ झा ने। जो फ़िल्म के कलाकार हैं वो हैं इसमें अदा शर्मा, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये अदा शर्मा हैं। और इसके अलावा इसमें शुभ्रत दत्ता हैं, इंदिरा तिवारी हैं, यशपाल शर्मा हैं और शिल्पा शुक्ला हैं, रिया सेन हैं। तो ये सारे कलाकार इस फ़िल्म के अंदर हैं। और फ़िल्म की कहानी, जैसा आप सब लोगों को नाम से ही पता लग रहा होगा, ये फ़िल्म की कहानी है नक्सलवाद और माओवादी जो इलाके हैं जिनमें माओवादी बहुत ज़्यादा हमले होते हैं, उनके बारे में ये फ़िल्म कहानी कहती है। और उसी तरह से इस जो पूरा का पूरा ये माओवादी या नक्सलों की जो हमला होता है लोगों के ऊपर, और जो गांव हैं ऐसे, जो ऐसे एरिया हैं, क्षेत्र हैं जो इन चीज़ों से प्रभावित हैं, उनकी ये कहानी कहती है कि कितना दर्द उन लोगों को सहना पड़ता है। फ़िल्म की अगर बात करें तो फ़िल्म की कहानी भी ऐसी एक जगह से शुरू होती है जहाँ पे जो लोग हैं, वो जो गांव के लोग हैं, वो फंसे हुए हैं, क्योंकि एक तरफ जो माओवादी हैं, जो नक्सलवादी हैं, उनका आतंक है, और दूसरी तरफ जो आर्मी है या सीआरपीएफ है या पुलिस है, उनका आतंक है। क्योंकि वो लोग लोगों से पूछताछ करते हैं लोगों से कि जो नक्सलवाद है उनके ठिकाने कहाँ हैं, जो नक्सली हैं उनके ठिकाने कहाँ हैं। और अगर वो बता देते हैं तो फंस इसलिए जाते हैं क्योंकि फिर जो नक्सलवादी या माओवादी हैं वो लोग उनको नहीं छोड़ते। तो यही ये कहानी कहती है। और इस फिल्म में जो जब शुरुआत होती है तो शुरुआत में बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई गई हैं जो मैं बोलूँगा टर्मिनोलॉजी होती है नक्सलियों की या माओवादियों की, जो टर्मिनोलॉजी, जो जिस तरह से वो बात करते हैं, जो लाल सलाम के नारे लगाते हैं या उनके जो नारे होते हैं, वो किस तरह की जगहों पर रहते हैं या किस तरह से वो ऑपरेट करते हैं और किस तरह से वो लोगों को तड़पा कर उनकी हत्या करते हैं या मारते हैं, वही ये फ़िल्म शुरुआती दौर में दिखाती है। लेकिन फ़िल्म कैसी है मैं आपको ये बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा फ़िल्म की खामियों और खूबियों की, जिनमें सबसे पहले हम बात करेंगे फ़िल्म की खामियों की। तो इस फिल्म की सबसे बड़ी खामी मुझे लगती है कि ये फ़िल्म का जो विषय है, नक्सलवाद पे बहुत सारी फ़िल्में आ चुकी हैं और ये जितनी भी फ़िल्में आई हैं वो थोड़ी डेप्थ में जाकर हैं। हालांकि इस फिल्म में भी मैं कहूँगा कि उन्होंने कोशिश की है डेप्थ में जाने की, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। प्रॉब्लम क्या है कि जब फ़िल्म शुरू होती है तो शुरुआत में आपको लगता है कि बहुत ही ढीली स्क्रिप्ट है और स्क्रीन प्ले भी बहुत ढीला है, और उसके अलावा जो ट्रीटमेंट है सीन्स का, वो ऐसा लगता है कि आप थिएटर देख रहे हैं, यानी कि नाटक देख रहे हैं। और मेरे ख़्याल में जो एक पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर या एम्बियंस जो होता है ऐसे लोगों का जो नक्सलवाद में हैं या जो माओवादी हैं, उनका जो एक एनवायरनमेंट है, एम्बियंस है, या उनके जो आसपास चीज़ें हैं, उनको दिखाने के लिए, उनको इस्टेब्लिश करने के लिए फ़िल्म बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है, जिसके चलते वो आपको बोर करती है। और कई जगह वो बहुत प्रिटेंशियस, यानी कि नकली भी लगने लगते हैं, कई बार फेक लगते हैं, क्योंकि ये जो कैरेक्टर्स हैं, हालांकि बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो नोन एक्टर्स नहीं हैं, लेकिन फिर भी उसके अलावा जो एक्टिंग है वो कड़क नहीं है, वो आपको क्रिस्प नहीं लगती है, और जिसके चलते होता यह है कि आपको ना तो सीन्स इन्वॉल्व कर पाते हैं, इंडल्ज कर पाते हैं, और ना ही आपको एक्टर्स इंडल्ज कर पाते हैं। स्क्रीन प्ले की मैंने बात की, मुझे लगता है एडिटिंग भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत सारे सीन्स जो आपको बांध कर नहीं रख पा रहे हैं उनको काट देना चाहिए, या जिनमें इमोशन जो है वो आपके दिल में नहीं जा पा रहा है, या इमोशन जो भावनाएं हैं वो आप नहीं समझ पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, तो उनको हटा देना चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। करीब आधा पौना घंटे के बाद जाकर फिल्म जो है वो थोड़ा सा कुछ स्पीड पकड़ती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एक और चीज़ जो मुझे इस फिल्म में बहुत ख़राब लगी वो है इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर। बहुत ही ख़राब बैकग्राउंड स्कोर है, और बैकग्राउंड स्कोर अक्सर इसलिए होता है कि जो फिल्म के सीन्स हैं, इमोशन है, उनको बल दिया जाए, लेकिन एक अजीब सा बैकग्राउंड स्कोर है और आपको वो खटकता है कानों में कि ये इस तरह का म्यूज़िक इसमें क्यों डाला गया। उसके अलावा बात करें हम फ़िल्म की जो राइटिंग है, यानी कि कहानी, स्क्रिप्ट में हम बताया कि ढीली है, लेकिन उससे भी बड़ी एक जो प्रॉब्लम है वो ये कि जो कुछ भी दिखाया गया है फ़िल्म में वो क्लीशे लगता है।
क्लीशे मतलब वो पहले आप देख चुके हैं उसको, बहुत सारी फिल्मों में देख चुके हैं, नयापन आपको देखने को नहीं मिलता। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं कि इस फिल्म में जो नेक्सस दिखाया गया, जो लिंक्स दिखाए गए हैं कि किस तरह से मीडिया या कुछ ऐसे लोग जो कि किताबें लिखते हैं या कुछ यूनिवर्सिटीज़, वो इन सब का एक सांठगांठ है, इनका नेक्सस है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम पहले कश्मीर फाइल्स में भी देख चुके हैं और भी फिल्मों में देख चुके हैं, और इसकी वजह से उसमें कोई फ्रेशनेस, यानी कि सीन्स में या फिल्म में कोई फ्रेशनेस आपको नज़र नहीं आती, और आपको लगता है कि ये आप पहले देख चुके हैं, और वो आपको कहीं से भी इंडल्ज नहीं कर पाती है, न कहानी न सीन्स। इसके अलावा जो एक और प्रॉब्लम है वो है एक्टिंग। आधा शर्मा की हम बात करें, आधा शर्मा पहले फिल्मों में अच्छा काम किया है, लेकिन इस फिल्म में मुझे लगता है कि शायद निर्देशक की ही कमी रही होगी कि वो उस तरह से निकल कर नहीं आ पाई हैं बतौर, क्योंकि यहाँ पे वो हीरो भी हैं, हालांकि एक्ट्रेस हैं, बट वो यहाँ पर इस फिल्म की हीरो भी हैं, क्योंकि उन्होंने एक IAS ऑफिसर का किरदार निभाया है, और किस तरह से वो जितने भी नक्सलवादी हैं उनको आड़े हाथ लेती हैं, ये पूरी कहानी इस फिल्म में है। लेकिन उसके बावजूद अगर अभिनय की बात करें तो कोई भी सीन ऐसा नहीं है जिसमें वो छाप छोड़ पाती हों या जहाँ पर आपको तालियाँ बजाने का मन करता हो। बाकी भी एक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो कोई भी एक्टर इस फिल्म में अपना योगदान या छाप छोड़ने में नाकामयाब रहा है। तो ये हैं इस फिल्म की खामियां। खूबियों की मैं बात करूं तो खूबी सिर्फ इस फिल्म की मुझे लगती है कि विषय अच्छा है, क्योंकि विषय जो है ऐसा है कि लोगों को समझ में आना चाहिए कि जो ऐसे गांव हैं, जो ऐसे इलाके हैं जो नक्सलवाद से ग्रस्त हैं, उनके ऊपर क्या गुजरती है। ये एक बहुत मेरे ख़्याल में मार्मिक दृश्य होता है जब उन गाँव में हत्याएँ देखी जाती हैं। तो मेरे ख़्याल में विषय अच्छा था, लेकिन उसको अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं किया गया। एक्टर्स, ये जितने भी एक्टर्स हैं, मैं जैसा कि खामियों के दौरान बोला कि एक्टर्स थिएटर के एक्टर्स हैं, मजे वो कलाकार हैं, लेकिन पता नहीं यहाँ पर ये लोग अच्छा काम नहीं कर पाए। वजह शायद मैं कहूँगा निर्देशन की रही होगी, निर्देशन की कमी रही होगी। और बाकी मुझे लगता है कि इस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको लगे कि हाँ, ये आपको या तो उन्होंने एक नया एंगल दिया है नक्सलवाद के बारे में या इस तरह की कहानियों के बारे में, तो ये एक पुरानी कहानी लगती है, और मेरे हिसाब से मैं इस फिल्म को दूंगा 1.5 स्टार।